रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है। 12th क्लास के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। बच्चे इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हुए हुए, सर जी कोई अहम सवालात पेयरिंग स्कीम वगैरह हमारे साथ शेयर कर दें। बच्चों की क्यूरीज़ बार-बार आ रही है। तो बस मैं इन दिनों मटीरियल बनाने में ही लगा हुआ था। आप लोगों के मुतालिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा था कि कौन-कौन से अहम सवालात हैं, उसको निकालना, पेयरिंग स्कीम बनाना, ये एक बड़ा ज़िम्मेदारी वाला काम होता है। तो मैं बहुत मोहतात अंदाज़ के मुताबिक ये बना रहा था। तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा टाइम लगा, लेकिन अब मैंने बनाना शुरू कर दी है और इन्फॉर्मेशन शुक्र अल्लाह का तमाम इकट्ठी हो गई है। अब एक-एक करके मैं वीडियो के चैनल के ऊपर अपलोड करता रहूँगा। आपने बस इसको देखते रहना है। मज़ीद ये कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ वो आप बर वक़्त तक पहुँच सकें। इस वीडियो में मैं आपके साथ 12th क्लास फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम शेयर करूँगा। इसमें ना सिर्फ़ आपको पेयरिंग स्कीम शेयर करूँगा, बल्कि इसमें स्टडी प्लान भी आपको बताऊँगा कि आपने किस तरीके से तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल लास्ट डेज़ में तैयारी शुरू की, जिन्होंने 1 महीना या 2 महीना पहले तैयारी शुरू की, या कुछ अब ये वीडियो देखने के बाद या इस वीडियो के दौरान तैयारी शुरू करेंगे। तो उनके लिए ख़ास तौर पे ये प्लान मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि आप जो होता है, आप मेहनत करते हैं, सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर आप उस मेहनत को थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी के साथ, प्लान के साथ करेंगे, तो उससे फ़ायदा ये होगा, आप कम वक़्त में, कम मेहनत से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर लेंगे। अब 12th क्लास की जो पेयरिंग स्कीम है, ये मैं बता रहा हूँ, तमाम बोर्ड्स के लिए है। ये साहिवाल बोर्ड भी आ जाता है, इसमें रावलपिंडी बोर्ड भी आता है, गुजरावाला बोर्ड, लाहौर बोर्ड आ गया। तमाम बोर्ड्स पंजाब के अंदर जितने भी पीवीसीसी के अंदर जितने भी बोर्ड्स आते हैं, उन सब के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है? तमाम पेपर्स के पैटर्न को सामने रख के उनके बड़े मोहतात अंदाज के साथ ये स्कीम बनाई गई है। और ये प्लान जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, आपने इसको करना है अच्छी तरीके से। तो 12th क्लास की फिजिक्स पेयरिंग स्कीम है और स्टडी प्लान है ऑल बोर्ड्स के लिए। तो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास है वो आते हैं एमसीक्यूज़। आपको पेपर में 17 एमसीक्यूज़ आने, 17 टोटल एमसीक्यूज़ आने। अब आपको ये पता होना चाहिए, फिजिक्स का जो पेपर है ये आपका 85 मार्क्स का है और 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल आपको सेकंड ईयर के एग्जाम्स के बाद होंगे, लेकिन अभी आपके 85 मार्क्स की जो थ्योरी है, जो रिटन आपके पेपर हैं, वो आपको होंगे। तो 17 मार्क्स के एमसीक्यूज़। अब एमसीक्यूज़ किन-किन चैप्टर से आने और किस तरह आने हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हम चैप्टर नंबर 12 से 2 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 13 से 1 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 14 से 2 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 15 से भी 2 एमसीक्यूज़ हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 16 से भी 2 एमसीक्यूज़ है, 17 से 1 एमसीक्यूज़ है, 18 से 2 एमसीक्यूज़ है, 19 से 2, 20 से 1, 21 से 2 एमसीक्यूज़ है। तो इस तरीके से क्या नाम है, ये आपके सामने है। ये कि टोटल 17 एमसीक्यूज़ आएँगे। अब बच्चों के लिए परेशानी होती है, सर हम एमसीक्यूज़ को कहाँ से तैयार करें? एक तो ये है कि आप चैप्टर को जब अच्छी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करते हैं, तो उनके यूनिट्स के अंदर से, उनके डेरिवेशंस के अंदर से, उनके एग्जांपल्स के अंदर से, कॉन्सेप्ट के अंदर से एमसीक्यूज़ आते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा पास्ट पेपर है। आप अपने रिलेटिव जो रेलेवेंट बोर्ड है उसके 5 साल पेपर्स आप तैयार कर लें, तो वो आपके लिए इनफ होगा। फिर भी मैं आपके आसानी के लिए इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपके लिए एमसीक्यूज़ अपलोड करता रहूँगा चैनल के ऊपर, तो चैनल के साथ आप कनेक्टेड रहिएगा। अब शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के टोटल आपके 3 सवालात आएँगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है, 3 कैसे करना है और क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो आएगा वो आपको चैप्टर नंबर 12 से, 14 से, 21 से और से आएगा। ये नहीं, 3 चैप्टर से आपको आएगा। चैप्टर नंबर 12 से, 14 से और 21 से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएँगे। अब आपने इन तीनों चैप्टर को तैयार नहीं करना, आप इनमें से कोई से 2 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। यानी कि चैप्टर नंबर 12 को और चैप्टर नंबर 14 को अगर आप अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पर तैयार कर लेते, क्योंकि इनमें से लॉन्ग भी आने, तो 21 को आप स्किप कर दें, ना करें आप 21 को। आप सिर्फ चैप्टर नंबर 12 और 14 को, यानी कि एक पूरा चैप्टर छोड़ दें आप 21। अब 21 जब पूरा चैप्टर छोड़ेंगे तो ये भी आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप जस्ट 21 की एक्सरसाइजेस के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 10-12 शॉर्ट क्वेश्चन जो भी होंगे, जस्ट आप उनको कर लें, उसके अलावा कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आप चैप्टर नंबर 12 और 14 को करते हैं, तो 21 को आप मुकम्मल छोड़ दें, उसकी जस्ट एक्सरसाइज करें। अगर आपको लगता है नहीं 21 मुझे अच्छा आता है, तो आप 12 और 21 को कर लें मुकम्मल, 14 को आप स्किप कर दें और 14 की जस्ट एक्सरसाइजेस कर लें, या आप 14 और 21 कर लें और 12 की जस्ट एक्सरसाइज कर लें, ठीक है। यानी कि टोटल 3 चैप्टर्स हैं, इन 3 में से कोई से 2 चैप्टर आप मुकम्मल तौर पर कर लें और कोई से 1 चैप्टर के आप जस्ट एक्सरसाइज कर लें, तो इससे आपको क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल आपको इसमें से 12 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और 12 में से आपने 8 अटैम्प्ट करने, क्योंकि चैप्टर नंबर 12 से भी आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 14 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और 21 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी कि टोटल अगर आप 2 चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो 8 तो यहीं से अटैम्प्ट हो गए। फिर भी कोई एक आधा सवाल कोई मिस हो गया, नहीं ज़हन में आया, तो आपको चैप्टर नंबर 21 जो आप तैयार करेंगे, तीसरा चैप्टर जो जस्ट एक्सरसाइज करें, तो उसमें से एक सवाल आपका इंशाल्लाह आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3
ये आपको चैप्टर नंबर 13 से 16 से 17 से 18 से आएगा, यानी टोटली 4 चैप्टर से आपको आएगा। 13 से 16 से 17 और 18 से। 13 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 16 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 17 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 18 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 3 तरह आएंगे। इस ये 12 आएंगे टोटल, 12 में से आपने 8 अटेम्प्ट करने। अब आप कौन से चैप्टर्स करें, तो ये टोटल 4 चैप्टर्स है, 4 में से कोई से 3 चैप्टर उसका मुकम्मल और तीसरा चैप्टर जो चौथा चैप्टर है उसके जस्ट एक्सरसाइजेस को तैयार कर लें आप। यानी कि अगर आप 13, 16 और 17 अच्छे करते हैं मुकम्मल तौर पर तैयार, तो आप 18 के जस्ट एक्सरसाइज कर लें। इसी तरीके से अगर आप 13, 16 और 18 करते हैं तो 17 के आप कर लें एक्सरसाइजेस। तो इसमें 4 में से कोई से 3 कर लें अगर आप चैप्टर्स। इसी तरीके से चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस का है। अब वो कौन कौन सा करना है आपने, वो चैप्टर नंबर 15 से 19 से और 20 से आएगा। 15 से 19 से और 20 से आएगा। अब 15, 19, 20 के कौन कौन से सवालात करने हैं। 15 और 19 को अगर आप मुकम्मल तौर पर करते हैं तो 20 को जस्ट आप एक्सरसाइज कर लें। तो यानी कि टोटल आपको 15 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, 19 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और 20 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि आपको टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से 6 अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप इसी तरह तीन कोई से 2 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि अब सारे शॉर्ट क्वेश्चंस का अब मैं मुकम्मल एक शॉर्ट क्वेश्चंस का अगर प्लान बताऊं तो आप जस्ट चैप्टर नंबर 12 नोट कर लें। चैप्टर नंबर 12, 14, 13, 16, 17, 15 और 19, बस इन चैप्टर्स को तैयार कर लें अच्छे तरीके से और बाकी चैप्टर्स के जस्ट एक्सरसाइजेस को कर लें। ठीक है, तो इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का मसला हल हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आप जो बच्चे इतने चैप्टर्स नहीं कर सकते उनको अगर परेशानी हो रही है तो वो जस्ट चैप्टर नंबर 12, 14, 13, 16, 15 और 19 कर लें बस। ठीक है, इन चैप्टर्स को तैयार कर लें अच्छी तरीके से। बाकियों की चाहे एक्सरसाइजेस भी ना करें तो वो भी उनके लिए ठीक हो जाएगा। तो ये तो स्ट्रेटेजी होगी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो कि आपने करने हैं। अब इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस आपको टोटल आने हैं पेपर में 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं। 5 में से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। अब आप ये किस तरीके से करेंगे तैयार। अब 5 का ए पार्ट जो चैप्टर नंबर 12 से आएगा, बी पार्ट चैप्टर नंबर 13 से आएगा। इसलिए 6 का ए पार्ट 14 से और बी पार्ट 15 से आएगा। 7 का ए पार्ट 16 से और बी पार्ट 18 से आएगा। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट 17 से, बी पार्ट 19 से आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 का ए पार्ट 20 से और बी पार्ट 21 से आएगा। तो ये इस तरीके से आएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपको पता है फिजिक्स में हर एक सवाल के साथ एक न्यूमेरिकल आता है। तो अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको चैप्टर नंबर 15, 12 और 13 करना पड़ेगा। इसके अहम सवालात और न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे। अब कौन से अहम सवाल, कौन से न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं इंशाल्लाह जल्द इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आपको वो मिल जाएंगे। हर चैप्टर के अहम शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चंस, इवन के न्यूमेरिकल्स भी आपको बता दूंगा वो जल्द ही। अभी जस्ट आपके साथ स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, प्लान बता रहा हूँ किस तरीके से आप लोग तैयारी शुरू करें और किस तरीके से को पेयरिंग स्कीम क्या। जस्ट अभी 2 चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अहम सवाल गेस्ट पेपर जिसे कहते हैं वो जल्दी इंशाल्लाह चैनल के ऊपर मैं इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर अपलोड कर दूंगा मैं। तो इसी तरीके से इसका 6 है, 14 और 15। तो यानी कि टोटली चैप्टर्स हैं। अगर आपने इसमें से कोई से 3 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं तो आप इसके लिए चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16 और 18 इनमें ये टोटल ये आपके चैप्टर्स इनमें से अगर आप जस्ट इन 6 चैप्टर्स को कर लेते हैं तो आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर आप को लगता है नहीं 14, 15 मुश्किल है तो आप 17, 19 को अटेम्प्ट कर लें। अगर आपको लगता है 17, 19 मुश्किल है तो आप 20, 21 को कर लें। यानी कि ये आपके सामने दिए गए, आप इनको कर लें। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ 90% पेपर इसी स्कीम के तहत आएगा, क्योंकि 5 से 10% लीवरेज होता है पेपर का। पेपर सेटर क्या करता है कि थोड़ा सा उसके पास स्ट्रेटेजी होती है, वो सीक्वेंस को आगे पीछे कर देता है। मतलब कि जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 12 और बी पार्ट चैप्टर नंबर 13 से आएगा, तो 5 का ए पार्ट 12 और बी पार्ट 13 से ही आएगा। लेकिन वो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ही दे, वो इसको क्वेश्चन नंबर 5 को क्वेश्चन नंबर 7 बना सकता है, क्वेश्चन नंबर 7 को क्वेश्चन नंबर 5 बना सकता है। वो थोड़ी सी बच्चे की साइकिल के साथ भी प्ले करता है, वो क्वेश्चन की तरतीब आगे पीछे कर सकता है। ठीक है, तो लिहाजा आपने अगर अच्छे तरीके से तैयारी की होगी, मेहनत की होगी, तो आपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ के आपको इजीली चल जाएगा पता। लेकिन फिर भी अब इसमें आपने 5 से 10% का लीवरेज रखना है, अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है। उसके बाद आप इस प्लान को, स्ट्रेटेजी को आपने अपनी तैयारी के अंदर एंगेज करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।